नमस्कार, दैनिक शुभ टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बताना चाहेंगे पियाची डेली वेजर यूनाइटेड फ्रंट लगातार उन डेली वेजर की आवाज़ को बुलंद कर रहा है और जिन्होंने पूरी उम्र अपनी इस विभाग को दी है। वहीं पर अगर बात करें 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, चुनाव के बाद चुनिंदा जिसका मुखिया जो है इस समय एनसी सरकार को मैंडेट मिला और इस समय जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है वो उमर अब्दुल्ला जी है। आपने देखा किस तरह से असेंबली सेशन में भी डेली वेजर की आवाज़ उठी, चाहे वो विपक्ष था या सत्ता पक्ष था। दोनों ने आरोप प्रतिरोप भी लगाए, पर फिर भी हम यही चाहते थे कि डेली वेजर का कोई मसला हो। अल्टीमेटली एक कमेटी का उमर अब्दुल्ला ने उसी समय कहा कि गठन किया गया और वो कमेटी 6 महीने के अंदर इनकी रिपोर्ट सबमिट करेगी। वहीं पर कुछ दिन पहले की बात करें, लगातार एक उग्र प्रदर्शन देखने को मिला आपको डेली वेजर का, जिसके चलते जो जावेद राणा जी है, पियाची मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द आपकी मांगों को पूरा किया जाए। सबसे पहले जो इनकी पेंडिंग वेजेस थी और फिर से कल मंत्री जी से मिले हैं, अब क्या इन्हें आश्वासन दिया, पर आज इनके चेहरों पर जो एक उम्मीद की किरण साफ नजर आ रही, खुशी नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं इन्हें अब पक्का विश्वास हो गया कि एनसी सरकार ही इनका भला करेगी। चलिए, समय में ताज जी है, नवदीप जी अन्य यहाँ पर मौजूद है। ताज जी मिले हैं आप फिर से पियाची मंत्री, आज थोड़े चेहरे आपके ठीक लग रहे हैं कि उम्मीद की किरण जाग रही है। और पियाची डेली वेजर यूनाइटेड फ्रंट लगातार इस मुहिम को के साथ जुड़ा हुआ है उन डेली वेजर को इंसाफ दिलाने के लिए। रश्मि जी, आपका और तमाम मीडिया चैनल का इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट हो, उन्होंने पिछले 22 जून 2022 से लगातार जो साथ दिया, तो कहीं ना कहीं वो मेहनत रंग लाई। प्रोटेस्ट भी प्रोग्राम करते रहे, लेकिन अपनी बात टेबल टू टेबल पहुंचाना और हर वो दरवाज़ा खटखटाना जहां हमें 1% उम्मीद हो, हम वहां पहुंचते हैं। और कल हमारे मिस्टर जावेद राणा साहब से मुलाकात हुई, तो हमारी डिमांड्स तो वही 30 साल पुरानी है, वही हमने उनके सामने रखी कि जो आपकी तरफ से कमिटमेंट किया गया था, आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से कमिटमेंट किया गया था, आपने इसको कैबिनेट में रखा। उन्हें सारी चीज़ें डिटेल में बताई। उन्होंने कहा जो वादा आपसे किया गया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसी महीने आप आ जाए। पेंडिंग वेजेस की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, वो पूरी उम्मीद है और कोशिश हम लगे हुए हैं, डिपार्टमेंट लगा हुआ है, इस महीने में वो आपकी आ जाएगी। दूसरा हमारा था कि वेज इन्हांस एज पर दिल लद्दाख यूटी, तो उनकी तरफ से ये था। और ये इसके बीच में हम उन्होंने कहा हम वो भी लगें, लेकिन डिटेल में डिस्कशन हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से हुई। उन्होंने हमें 2-4 चीज़ें क्लियर की, क्योंकि हमें वही चेयर पे बैठा आदमी अच्छा लगता है जो क्लियर करता है। उन्होंने ये कहा कि देखिए, लद्दाख यूटी जो है विदाउट असेंबली है, आप पे जो भी रेट होगा विद असेंबली वाला यूटी होगा। तो हमने उनको कहा दिल्ली यूटी का रेट हमें दिया जाए, हम नहीं एडमेंट किसी चीज़ पे हमें कि लद्दाख पे बिल्कुल हम चाहते हैं हमें रिलीफ मिले, आप दिल्ली यूटी का रेट ही दे दीजिए। और उसके साथ साथ हमने ये कहा कि और भी जो बेनिफिट बनते हैं, जैसे एसेंशियल सर्विस का है, जैसे हमारे परमानेंट स्टाफ है, उनको जो चीज़ें दी जाती हैं, 2.5 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, ये कुल मिला के कल का जो दिन था, पीएची एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट जो लगातार 22 जून 2022 से संघर्ष कर रहे हैं, हम इसको एक कदम और आगे ले गए। और डिपार्टमेंट की तरफ से भी है, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब की तरफ से बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है, और मंत्री साहब की तरफ से कि डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है। और इस महीने में हम ये उम्मीद करेंगे कि एक तो वेजेज इन्हांस का और उसके साथ साथ जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है वो भी आ जाएगी। उसके साथ हमारे जो लैंड ओनर हैं, ITA हैं, या बाकी साथी जितने भी साथी ये सबके लिए एक अच्छी है कि सरकार आपकी बात सुन रही है। आप अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो, सरकार लगातार आपकी बात सुन रही है, बिल्कुल आपकी बात सुन रही है, उस पर लगातार काम हो रहा है। और कल हम कमेटी सारी गए थे, 5 मेंबर गए थे, मोहनलाल जी थे, नवदीप जी, अशार जी थे, रवि जी सारे थे। तो हमारी तरफ से यही था कि हम लड़ाई झगड़ा या टकराव नहीं चाहते। हम अगर सड़कों पे आते हैं इसीलिए आते हैं कि सरकार हमारी बात जो जेन्युइन डिमांड्स है वो डिमांड्स पूरी की जाए। तो कल भी एश्योरेंस दिया गया कि हमने ये भी कल कहा कि हमें ऐसा ना कहीं लगे कि हम ठगे जा रहे हैं, तो हम तैयार हैं। तो उनकी तरफ से आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप दोबारा सड़कों पे आने की। हम ये उम्मीद करेंगे आपको सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका इसी महीने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जा रही है। उसके बाद जैसे ही असेंबली ख़त्म होती है, तो जो कमेटी है, जो कमेटी रेगुलेशन की बनी है, वो कमेटी
आपसे मिलेगी। आप अपने जो रेगुलाइजेशन के लिए जो आपके पास सजेशंस है, जो आप जिस तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे होगा वो निकाल के आपका मसला आप खुद भी कोशिश कीजिए, आपकी तरफ से क्या पॉजिटिव कमेटी को कहा जाता है, क्या एडवाइस दी जाती है। तो हमने कहा हम एडवाइस नहीं देने वाले, हम गुजारिश करने वाले लोग हैं और लोगों को 24/7 काम करने वाले, पानी पिलाने वाले, चाहे कोविड हो चाहे कुछ हो। चलिए नवदीप जी, आपसे आते हैं आपके पास, क्या कहेंगे कि कितना सरकार की तरफ से आपको इस बार पॉजिटिव रिस्पांस मिला है इतने सालों के बाद? जो उम्मीद थी पीएचई जो डेली वेजर यूनाइटेड फ्रंट है उसके माध्यम से सरकार की तरफ से आपको हरी झंडी मिली है। अब आपकी सबसे बड़ी डिमांड थी जो आपका पेंडिंग वेजेस था और साथ ही साथ उसके के एनहांसमेंट ऑफ जो वेजेस है एज पर लद्दाख, यूटी या दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश की तरह। तो कितनी आपको लग रहा है कि वाकई रिस्पॉन्ड हो रहा है, काम हो रहा है और सरकार पर विश्वास है? शुक्रिया मैम। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो जैसे कि यूनाइटेड फ्रंट ने एक अपना ये एजेंडा उठाया था कि डेली वेजरों की एक लड़ाई लड़नी है। आपको पता है कि हमारी लड़ाई जो है 22 जून 2022 से हमारी लगातार जो जारी है। तो अभी जो यूटी के बाद अभी जो असेंबली यहाँ पे बनी है तो हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि हमारे उमर साहब एक यंग सीएम यहाँ पे हैं और उनको काफ़ी इसका अनुभव है कि सरकारें कैसे चलानी है, क्योंकि वो उनका पीछे से ही वो सरकारें चलाते आए हैं। तो अभी जो हमारा जो उनके साथ जो नेगोशिएशन हुई है, हमारे जावेद राणा साहब हमारे ऑनरेबल जो जल शक्ति के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने तो हमें पूरा एश्योर किया हुआ कि उन्होंने कल भी हम उनसे मिले थे तो उन्होंने बोला कि भैया ये जो हमारा है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन लोगों के साथ जो इंसाफ नहीं हुआ है अब इनको हमने इंसाफ दिलवाना है। लेकिन इसमें यह है कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि हमें पूरा इसमें जो डाटा भी कलेक्ट करना है, कमेटी के साथ भी बैठ के आपकी डिस्कशन करवानी है। तो लेकिन ये है कि आप इसमें आप थोड़ा सा शांत रहिए, तो हमें काम करने का एक मौका दीजिए। तो इसमें हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर सरकार हमारे लिए पॉजिटिव है तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। तो लिहाजा कि अभी 7 तारीख को दोबारा असेंबली लगने वाली है। तो हमें पता है कि अभी वाहद परा जी ने एक प्राइवेट बिल जो लाया था गवर्नर साहब से, जो उन्होंने अनुमति मांगी है, तो हम उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अब पीडीपी का क्या रोल होता है वहाँ पे, तो उसमें भी थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो लेकिन यह कि हमें इस सरकार के ऊपर पूरा यकीन है कि ये सरकार डेली वेजरों के लिए जो इन्होंने वचनबद्ध है, और हमारे जो जावेद राणा साहब हैं, हमारे जो सीएम उमर अब्दुल्ला साहब हैं, हमारे डिप्टी सीएम भी हैं इसमें, तो हमारा जो अपोजिशन भी है वो भी हमारे हक में है। ये नहीं हम बोलेंगे कि अपोजिशन हमारे खिलाफ चल रही है, वो भी हमारे हक में है। तो मुझे लगता है कि ये काम अभी जल्द होने वाला है। चलिए जी, मुबारकबाद है अगर आपको होने वाला जल्द। हम भी आते हैं, जो कल हो रहा आज ही हो, कम से कम हम लोग भी आपको इतने सालों से देख रहे हैं, परिवार है इनका किस तरह से। फिलहाल कहीं ना कहीं डेली वेजर्स के चेहरे पर आज खुशी है और उम्मीद की किरण है, मायूसी नहीं है। इन्हें लग रहा है कि उमर सरकार ने जो अपने मंशूर में या मैनिफेस्टो में रखा था उस पर वो खरा उतर रहे हैं। अगर बात करें, आपने देखा कल हमने बताया जो शादियों की जो स्कीम थी, यानी जो एड थी, मैरिज असिस्टेंट स्कीम जो थी गरीब बच्चियों के लिए 50,000 रुपये से 75,000 रुपये से कर दिया गया है। और AY और PHH जो राशन कार्ड होल्डर है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। उसी के साथ अगर बात करें 200 यूनिट बिजली की फ्री की भी बात कही, वो भी इसमें भी आपने देखा था AY जो राशन कार्ड होल्डर है उन्हें मिलेगा। चलिए, शुरुआत तो कहीं से हुई और उसकी बड़ी बात डेली वेजर्स का लगातार इतने सालों से प्रदर्शन हो रहा था, पर इन्हें उम्मीद नहीं दिख रही थी कि कोई हमारे लिए कोई खुशी की खबर लेकर आएगा, ग्रीन सिग्नल लेकर आएगा। अल्टीमेटली उमर सरकार का असेंबली में आपने देखा किस तरह से आवाज़ उठी, सत्ता पक्षों या विपक्षों दोनों ने आवाज़ उठाई, हुआ तो डेली वेजर के भले के लिए उठाई और उसके बाद डेली वेजर सड़कों पर उतरे। अल्टीमेटली सरकार ने मन बना लिया है इनके लिए राहत बड़ी खबर लाने का। फिलहाल इनकी ये मांगे थी, सबसे पहले इनका जो पेंडिंग वेजेस है उसे रिलीज किया जाए, उसके बाद इनके वेजेस को एनहांस किया जाए, चाहे लद्दाख यूटी की तरह या फिर दिल्ली की तरह। फिलहाल लगता है जल्द ही अब इनकी ये जो ख्वाहिश पूरी होने वाली है। इसी मंथ जो पीएचई मंत्री उन्होंने आगे जो बात रखी है, इसी मंथ जो एक किस्त है, एक इंस्टॉलमेंट है पेंडिंग वेजेस की, वो रिलीज हो जाएगी और उसी के साथ साथ इनकी जो एनहांसमेंट है वेजेस की वो भी लगता है जल्द पूरी होने वाली है। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये डेली वेजर उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इनकी जल्द उम्मीदों पर एक अमली जामा पहनाया जाए ताकि इनके घरों में भी खुशियाँ आए, इन्हें भी राहत मिले। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।